हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं कल रात के बिग बॉस के एपिसोड की, जिसमें आपने देखा टिकट टू फिनाले का तांडव। वैसे हम लोग अक्सर ये शिकायतें करते थे इस सीजन की शुरुआत में कि टास्क नहीं होती, लेकिन कल के एपिसोड में एक नहीं दो दो टास्क, और दोनों ही टास्क भारी फिजिकल टास्क, और जिसमें कि काफी भागा दौड़ी, गुत्थम गुत्था और हद से ज्यादा फिजिकल हो रहे हैं ये कंटेस्टेंट। तो जो टास्क ना होने की शिकायत थी, वो शिकायत तो बिग बॉस ने भर भर के दूर कर दी है। वैसे ये जो टास्क हो रही है, इसमें जो गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं चुम और ये विवेन डिसेना जिसने कि दिग्विजय के ऊपर एक तरह से मोर्चा खोल दिया था। लड़के से बात करेगा ऐसे, लड़के से बात करेगा ऐसे, एक लड़की से ऐसे बदतमीजी से बात करेगा, कैसे ये लोग पिल पड़े थे। तो वो विवेन डिसेना जो कि दिग्विजय को 1760 तरह के जैस दिया करता था कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक बात जो कि मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूँ, फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब टास्क होती है तो ये लड़का लड़की, गर्ल कार्ड, वुमन कार्ड, मैं इस तरह की चीजों को कतई बचकानी और कतई टुच्ची चीज मानता हूं। जब टास्क हो रही है तो भैया एक कंटेस्टेंट की तरह आप बिहेव करो। ये लड़का लड़की वाला कार्ड यहाँ पर खेला नहीं जाना चाहिए। बट जिस तरीके से मैंने विवेन का ये जो लड़कियों का जो मसीहा बनने वाला जो तेवर था ना, जो आपके सामने मैंने रखा, कैसे वो दिग्विजय को ज्ञान देता था, तो वो विवेन डिसेना और वो रजत दलाल जो कि लड़कियों के मसीहा बने फिर रहे थे, कैसे कल रात के एपिसोड में आपने देखा कि लड़की यानी कि चुमदरांग कैसे इसे ड्रैग कर रहा है, सो कॉल्ड जेंटलमैन, और इन सारी हरकतों को देख रहा है, देख क्या रहा है, इनफैक्ट विवेन को ब्लाइंडली डिफेंड और सपोर्ट भी कर रहा है, लड़कियों का रखवाला, लड़कियों का मसीहा उर्फ रजत दलाल। तो यहाँ पर जो एक तस्वीर निकल करके आती है कि वो विवेन और वो रजत जो कि बड़े मसीहा बने फिर रहे थे, लोगों को ज्ञान दिया करते थे कि भाई लड़कियों से कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें तो हमारे माँ बाप ने सिखाया है, हम तो लड़कियों के साथ कुछ गलत होगा तो हम तो बोलेंगे, हम तो स्टैंड लेंगे, किस तरह के जैस दिए थे ना रजत दलाल ने फराह खान के सामने। लेकिन अब आप देख लीजिए इनके बोल बचन वर्सेस इनके एक्शन, और जैसा कि आप जानते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पर जो दोगली पर्सनैलिटी रिवील हुई है रजत की और विवेन की, ये आपने कल रात के एपिसोड में देखी। हालांकि कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आई हैं खबरी गैंग की तरफ से कि ये जो एग्रेशन दिखाया था विवेन ने, इस तरह की क्लिप दिखाई है बिग बॉस ने कन्फेशन में इसको विवेन को और चुम को, तो दोनों ही ने टिकट टू फिनाले लेने से मना कर दिया है। अब ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं कल के एपिसोड की डिटेल से। तो एपिसोड शुरू होता है, शुरू होते से ही बिग बॉस टास्क अनाउंस कर देते हैं कि एक घायल पक्षी है, घायल परिंदा है, तू उसको सहला, फिर कुछ अंडे लेकर के आ, फिर नकली अंडे के बदले में असली अंडे आपको लेने पड़ेंगे, फिर आप किसको टाइम गॉड बनाना चाहते हैं या आप खुद बनना चाहते हैं। इस तरह के जैस पंक्ति के बाद टास्क ये शुरू हो जाती है, जिसमें कि आप देखते हैं कि 3 और 3 6 2 ग्रुप जो कि ऑलरेडी सेम है, वही ग्रुप वाले इस टास्क का हिस्सा बनते हैं। और वो 3 लोग जिनमें से 2 को इस वीक बिग बॉस उड़ाना चाहता है, वो सिर्फ फैन सिटर या ये कहें ऑडियंस बन करके बैठ जाते हैं। हालांकि रजत दलाल को यहाँ पर रजत की दुकान का मालिक बना करके बिठा दिया जाता है, लेकिन वो रजत दलाल जो कि देखा जाए तो टेक्निकली इस टास्क का हिस्सा नहीं है। उसका काम सिर्फ ये है कि जब आपकी दुकान पर लोग आए तो आप उन्हें अंडे दे दीजिए, नकली अंडे के बदले में असली अंडा। लेकिन आपने देखा कि कैसे वो रजत दलाल जिसने कि आई थिंक 2-3 वीक पहले कहा था ना सारा को कि करण के घुटने में वो रॉड पड़ी है, एक लात दूंगा पैर टूट जाएगा, तो कैसे अपने मन की जो भड़ास थी ना, या जो करण को इंजर्ड करने की जो उसने प्लानिंग कर रखी थी, कैसे उस चीज को उसने अमल में लाया। और वो रजत जो कि टास्क का हिस्सा नहीं है, कैसे टंगड़ी अड़ाता है और फिर करण जाकर के गुलाटी खा के गिर पड़ता है। तो न सिर्फ रजत ने बल्कि इसने विवेन ने और अविनाश ने भी, इन तीनों लोगों ने मिल करके करण को रोकने की भी कोशिश करी है, गिराने की भी कोशिश करी है, ब्लॉक करने की भी कोशिश करी है। मतलब ये 3-3 लोग करण के अगेंस्ट खेल रहे हैं। बट सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव क्या बन रहा है कि विवेन अकेला, विवेन अकेला, विवेन अकेला। Oh, really? लेकिन जैसे कि आपने खुद ने देखा है कि अकेले करण को रोकने के लिए 3-3 लोग पिल पड़े हैं, बट इसके बावजूद अगर लोगों को यह लग रहा है कि विवेन अकेला खेला है, तो भाई साहब ये गलतफहमी का चश्मा आप लगाए रखिए, और हम क्या बोल सकते हैं। खैर ये जो टास्क है, ये टास्क शुरू हो जाती है। पहला राउंड अविनाश मिश्रा ताबड़तोड़ अंदाज में जाता है, जीतता है और 3 अंडे ले लेता है, और उन तीनों अंडों पर वो अपना ही नाम लिखता है। ये देख करके इविल ईशा और मम्मा का प्राउड बच्चा जो है, कहीं ना कहीं उसके गुर्दे छिल जाते हैं, क्योंकि इस टास्क में उसका सैया भी खेल रहा था। अंडे देने की जिम्मेदारी उसके सोकल्ड भैया के पास थी, और इसी टास्क में इसका ईशा का सैया का जो भैया है उर्फ विवेन डिसेना, ये भी खेल रहा था। कहने का मतलब है जिस तरह से इविल ईशा बोल रही थी ना कि स्टार्स इसके फेवर में थे, सारे स्टार्स अलाइन हो चुके थे और ये भी एक कंटेंडर बन सकती थी, लेकिन नहीं भाई साहब, इस लोमड़ी के अंगूर जो है वो कल खट्टे हो गए। तो कैसे कल अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही थी।
और मेरा तो ये मानना है कि ईवी लिशा के गुर्दे कल इसलिए और ज़्यादा छिल गए क्योंकि जिस तरह से करणवीर मेहरा चुम के लिए खेल रहा था, लेकिन ईवी लिशा जो कि ये मान करके चल रही थी कि यार विवियन, रजत और ये अविनाश और उसके सारे सितारे स्टार्स सब उसके फेवर में जाएंगे, उसके लिए खेलेंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, ये ईवी लिशा जो कि डे वन से दोस्ती, रिश्ते की पीपड़ी बजा रही थी, कह रही थी कि हमारा जो रिश्ता है ना वो गेम से ऊपर है, हम गेम को ऊपर नहीं रखते, हम तो रिश्ते को ऊपर रखते हैं। एक दिन पहले के एपिसोड में भी इसने अपने आप को महान दिखाया था कि हम तो दोस्ती को ऊपर रखते हैं, जबकि सलमान खान ने वीकेंड का वार में साबित कर दिया था ना, जब वो इसका कशिश का और अविनाश का मैटर था, तो सलमान ने बोल दिया था कि तुमने मतलब 80 दिन पुराने रिश्ते को बस के नीचे फेंक दिया। तो ये दोगली ईशा इसकी बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। और चूंकि कल इसकी दाल नहीं गली, अंगूर खट्टे हो गए, तो कैसे कोने कोने में छिले हुए गुर्दे दिखा रही थी कि हम 3 बन सकते थे, 3 बन सकते थे, मेरे को भी 5, तुम्हें कितने थे? 3 आए थे, वो उसने दिए थे 4 दी थी, मेरे भी 5 हो जाते, मेरे भी 7 हो जाते। ये क्या है कि अंगूर खट्टे थे तो कुछ ना कुछ फफलाए जा रही थी वो, और कुछ नहीं। खैर, इस ईवी लिशा का जो सैया है वो पहला राउंड जीतता है, 3 अंडे लेता है, अपना नाम लिख देता है। दूसरा राउंड जीतता है कौन? करणवीर मेहरा, जिसे ये लोग बुढ़ा बोलते हैं, टकला बोलते हैं। लेकिन इसी सोकल बुड्ढे करणवीर मेहरा ने कल एक नहीं 2-2 राउंड जीते हैं। आई थिंक दूसरा राउंड वो जीतता है जिसमें वो 4 अंडे लेता है और वो चुम का नाम लिख देता है। उसके बाद वाले राउंड में विविन डेसना आता है, काफी धक्कम धुक्की करके वो 5 अंडे लेता है और अपना नाम लिख देता है। ये देख करके ईवी लिशा का जो सपना था वो फट से छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लगे अपना। क्योंकि ईवी लिशा के मन में जो थोड़ी सी उम्मीद थी ना, चलो उसके सैया ने धोखा दिया है, सैया का भैया तो कहीं ना कहीं इसका नाम लिख ही सकता है। अच्छा, ये सैया का जो भैया है विबिन, इसने और ईवी लिशा ने एक सीरियल किया है, उसके ऊपर इसने कम्मो पंजाबन ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो जो सीरियल था इसका, विबिन का और ईवी लिशा का, उस सीरियल के सेट पर ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। लेकिन वही ईशा है और वही विबिन है जो कि बिग बॉस के अंदर कैसे एक फैमिली लेकर के चल रहे हैं। तो मतलब कितनी जल्दी ये लोग ना मतलब थूक थूक करके चाट लेते हैं, ये तो आपको पता चल ही रहा है। खैर, इससे पहले कि हम बाहर की बातों में पूरी तरह बहे चले जाए, वापस से आ जाते हैं इस टास्क के ऊपर। तो पहला राउंड अविनाश जीता, फिर करण जीता, उसने लिए 4 अंडे, फिर ये विबिन जीतता है 5 अंडे, फिर करण वापस से जीतता है, उसे ये पीछे से विविध धक्का भी देता है, रजत दल्ला इसके घुटने पे टांग अड़ा करके गिरा देता है, गुलाटी खा करके करण गिरता है, बट फिर भी जैसे तैसे संभलता है। इस बार उसे 3 अंडे मिलते हैं, तो पहले 4 अब 3 उसे मिल गए, कुल मिलाकर के 7 अंडे। अब उसके बाद वाला जो राउंड था भाई वो एक आखिरी राउंड बन जाता है। इसी दौरान अब तमाम रिएक्शन देखते हैं ईवी लिशा के, वो जोड़ तोड़ करती है, गोड़ा भाग करती है, कैसे भी करके, नहीं तुम मेरे लिख देना, मेरे लिख देना, इसके पास उसके 3 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में थी वो कि उसे लग रहा था कि 3 बन सकते हैं, जबकि उसके भैया ने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई 2 ही लोग बन सकते हैं। हालांकि अपने भैया को वो कहीं ना कहीं अपने पाले में लेने की कोशिश करती, रजत भैया आप बायस्ड रहोगे या आप फेयर रहोगे? रजत बोलता है ऐसा है कि भाई जो मेरे पास पहले आएगा देने में उसी का लूंगा, ऐसा तो है नहीं ना कि कोई चौथे नंबर पर आ रहा है मैं उसका वेट करूं, नहीं भैया मैं तो सच का साथ दूंगा। रजत के कल वन लाइनर्स, उसका अंग्रेजी में बात करना कल काफी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो टांग अड़ाता है, इसको करण को गिराने की कोशिश करता है, ये काफी घटिया मेंटेलिटी की निशानी है। इट ऑल्सो शोज कि भाई वो कितने जबरदस्त लेवल वाली खुन्नस लेकर के चलता है। उसने सारा को बोला ही था ना, इसके घुटने में रॉड पड़ी है, तोड़ दूंगा पैर। और आपने तो देखा ही है ना कि कब से वो एक भड़ास लेकर के बैठा, इसके बाल तो मैं काटूंगा, बाल तो मैं काटूंगा। तो रजत एक्चुअली में एक साइको प्राणी है, मतलब एक गुंडागर्दी वाली मेंटेलिटी कहें या फिर एक ग्रजेस वाली जो मेंटेलिटी, तुम्हारा लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी तुम टांग अड़ा करके गिरा रहे हो, तो तुम्हारी जो रियल पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारी बाहर की जो छवि है जिससे तुम धोने आए थे, तुम उसे और कहीं ना कहीं दागदार बना दिया है इस तरह की हरकतें करके। और जिस तरीके से तुम फराह खान के सामने महिलाओं के मसीहा बन रहे थे, तुम्हारी आंखों के सामने आप वो टास्क हो रही है, वो गोल्ड सिल्वर वाली, जहां पर वो चुम को ड्रैग कर रहा है। ठीक है, वो टास्क है, टास्क में ये सब चीजें चलती हैं, बट ये जो तुम्हारा जो चोला था कि भाई मैं महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत होता है वो नहीं देख सकता हूं, तो तुम एक्चुअली में चुम के लिए खेल सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो दोगले दलाल हो, ये कल साबित हो गया। खैर, हम बात कर रहे थे ये टास्क की जिसमें कि करणवीर वो राउंड जीत जाता है, उसके बाद आता है विविन जो कि आखिरी वाला राउंड जीत जाता है। तो विविन को 2 अंडे मिल जाते हैं, तो 5 और 2 7 इसके भी हो गए। और चूंकि करण ने जो अंडे जीते थे उन पर चुम का नाम था, तो चुम के भी 7 अंडे हैं और विविन के भी 7 अंडे, 7 और 7। अरे भाई साहब, आप एक साथ जो है वो टाइम गॉड के कंटेंडर बन गए। लेकिन इसी दौरान आप देखते हैं ईवी लिशा का एक अलग ही मैथ्स चलता है कि उसके 5 थे, मेरे भी 5 हो जाते, तुम मेरा नाम लिख देते, मैं जाती। ये मुंगेरी लाल के हसीन और प्राउड
मम्मा का ये प्राउड बच्चा जो है वो हर जगह यही चाहता है कि हर कोई इसी के लिए खेले, मतलब सब इसकी कठपुतली बन जाए, जैसे ये नचाए वैसे नाचे। ये चाहती कि चाहे वो अविनाश हो, विवियन हो या रजत हो, सब इसी को जिताने के लिए खेले। अरे भाई साहब, गलतफहमी हो तो ईविल ईशा जैसी हो। हालांकि इस गर्दुल्ली ईविल ईशा जिसका कहीं कोई गेम नहीं है, दूसरों के सहारे पर चल रही है, लेकिन इस गर्दुल्ली को मेकर्स आगे बढ़ाएंगे, टॉप 5 में ले जाएंगे। और श्रुतिका जो कि देखा जाए कंपैरेटिवली तो बेटर ही है ईविल ईशा से, उसका एलिमिनेशन हो चुका है, ऐसी खबरें आई हैं। शायद आज रात के एपिसोड में दिखाया जाए और वीकेंड का वार आए, शायद उसके पहले या फिर वीकेंड का वार में एक और एलिमिनेशन होगा, क्योंकि भाई फिनाले नजदीक आ रहा है ना। और टीवी के जो लाडले चेहरे हैं, चूंकि ये वाला जो सीजन है ये टीवी लॉबी को समर्पित है, तो डेफिनेटली टॉप 2 में करण और विविन को लाने के निंजा टेक्निक ये लोग शुरू कर चुके हैं। और रजत दलाल जिसको काफी भारी भरकम मात्रा में बाहर सपोर्ट मिल रहा है जेलवेश आर्मी से। अरे जेलवेश आर्मी का जो लवड़केश है वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में भी बड़े सपोर्ट की पीपड़ी बजाकर आया था, लेकिन बगैर पब्लिक वोटिंग के उसे उड़ा दिया गया। और जिस तरह से दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ और उसके बाद रजत दल्ले के फैन हवा में उड़ रहे थे, अब कर्मा इज कमिंग सून बच्चों, तो जस्ट वेट एंड वॉच। खैर ये टास्क हो जाती है कंप्लीट और चुम और विवेन जो है वो दावेदार बन जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं आफ्टर इफेक्ट, जहां पर कि ईविल ईशा कोने कोने में छिले हुए गुर्दे दिखा रही है, वहीं अविनाश अलग तरह का माइंड गेम खेलता है कि यार ब्रो तुमने चुम को क्यों नहीं खेलने दिया, उसका पोटेंशियल, शी कैन फाइट हर ऑन बैटल्स, इस तरह के जायज देने की निंजा टेक्निक ऐसा है कि वो एक माहौल बनाना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ईविल ईशा चढ़ पड़ेगी कि भाई उसके लिए कोई क्यों नहीं खेला। अब आप देखिए, एक तरफ ये ईविल ईशा चाह रही है कि भाई कोई हमारे लिए खेल ले, दूसरी तरफ अविनाश जो है वो माहौल बना रहा है कि करण को उसके लिए नहीं खेलना चाहिए था। अब क्या है कि तुम तो सेल्फिश हो गए, तुम अपने लिए खेल रहे थे, तो तुम ईविल ईशा के पास जाओ मुंह दिखाने, उसके पहले माहौल तो बना दो कि यार वो चुम को खुद खेलना था, करण तुम कब तक उसके लिए खेलोगे। लेकिन आयरनी देखिए कि इनके ग्रुप की ईशा जो है वो खुद चाह रही थी कि कोई इसके लिए खेल ले, तो कैसे अविनाश वहां पर माइंड गेम या फिर ये कहें ऑडियंस के लिए एक अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि चुम किसी लायक नहीं है, करण कब तक उसके लिए खेलेगा। करण कहता है कि भैया मुझे दूसरों के लिए खेलने में मजा आता है, और ये आपने देखा भी है ना, करण खुद कभी वो टाइम गॉड वाली टास्क में इतनी शिद्दत से नहीं खेला, लेकिन ईडन गार्डन की रोज को कैसे उसने मतलब 3-4 घंटे शोल्डर पर कैरी किया था, तो वो बार बार कहीं ना कहीं उसकी जो बात है ना वो उसके एक्शन से मेल खा रही है। वो अपने लिए इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लेता जितना वो दूसरों के लिए लेता है। अब कहीं ना कहीं करण की ये जो पर्सनैलिटी है या ये जो बिहेवियर है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, दूसरों के लिए ज्यादा करता है, तो इसको आप नेकी कर दरिया में डाल वाली एक आदत भी आप कह सकते हैं कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो दूसरों के लिए कर रहा हूं। अब इस नेकी का सिला आगे चलकर इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो खैर आने वाले समय की ही बात है। इसी दौरान आप देखते हैं मॉर्निंग में उठ करके वो श्रुतिका और करण का आर्गुमेंट होने लगता है। करण प्री वर्कआउट भाई बहुत ज्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हो जाता है कि वो सोचता कहाँ फटूं। आई थिंक वहां पर इतनी कोई जरूरत थी नहीं, कौन किसके लिए खेला, कौन फैन सेटर था, कौन नहीं था, कौन नहीं सही था, कौन गलत था, ये बहुत रोज का हो चुका है। मतलब 1-2 बार हो तो आप उस चीज को डिस्कस भी कर लो, लेकिन अब तो ये रोज की आदत हो गई करण की। वो प्री वर्कआउट लेता है, ट्रेडमिल पर 4 कदम चला, उसके बाद उसके अंदर वो बैटरी चार्ज हो गई, तो चलो कहाँ किसको चार्ज करूं। तो ये तो भाई पूरा जो सेगमेंट था ना श्रुतिका करण अविनाश इनके आर्गुमेंट, वो भाई मैंने स्किप करना ही मुनासिब समझा, बिकॉज इन बातों का कोई सेंस नहीं था। और ये करण श्रुतिका अविनाश का जो सेगमेंट था, इसके बाद आप देखते हैं कि शिल्पा शिरोडकर से पैचअप करने की कोशिश करता है करण अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो दोस्त है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रख करके बार बार सॉरी बोलने जाए, माफी मांगने जाए। मैं भी इस तरह की हरकतें कर चुका हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, करण को अब रियलाइज तो हो रहा है, जिस तरह से पिछले आई थिंक 1-2 वीक से वो विवेन के पीछे जा रहा था, भाई बात कर ले, डेट दे दे, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट। तो करण को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि जैसे वो CHU लग रहा है टीवी पर, वो नहीं चाहता कि उसके ग्रुप की शिल्पा भी बेवकूफ लगे। और आई थिंक इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके वो शिल्पा से बात करने की कोशिश भी करता है, क्या बात करने के मूड में हो नहीं हो, तो शिल्पा अपना रोना धोना वो सब चलता रहता है। उसके बाद तो टास्क अनाउंस हो जाती है, जहां पर एक सिल्वर यानी कि रजत, क्योंकि चांदी सिल्वर को रजत भी तो बोला जाता है, तो रजत के कल वन लाइनर बहुत अच्छे थे, जिस तरह से वो तुमसे बोलता है कि तुमको रजत पसंद है यानी कि सिल्वर पसंद है, और जो लाडला डिसन है वो गोल्ड ब्रिक्स उठाने की बात करता है। तो अब इनके जो जितने भी सपोर्ट में लोग हैं वो उठा रहे हैं, कोई सिल्वर तो कोई गोल्ड वाली, कोई उठा करके फेंक रहा है। और बिग बॉस खुद भी चाहता था कि ये टास्क फिजिकल हो, काफी ज्यादा उग्र स्वभाव से लोग खेलें, इसीलिए तो बिग बॉस ने बोला कि ये जो स्ट्रेचर है
इसमें जो ईंटें भरी जाएंगी वो आप अपने हाथों से नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स क्या कि आपको स्ट्रेचर उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, आप पैरों का प्रयोग कर सकते हो। इसी जद्दोजहद में वहाँ पर चुम जो है वो एक ब्लेंडर करती है, वो लेट जाती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, भले ही मैं विविन को पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन यहाँ पर विविन ने एग्रेशन की शुरुआत नहीं करी है। यहाँ पर काफ़ी हद तक ब्लेम जाना चाहिए बाहरी लोगों के ऊपर, जिस तरह से अविनाश और ईशा इसको पंप कर रहे हैं, जिस तरह से रजत भी कहीं न कहीं पंप कर रहा है, उधर से करण भी कहीं न कहीं चुम को पंप करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक बाहरी लोगों ने इन लोगों को इतना पंप कर दिया, विविन काफ़ी हद तक ना कंट्रोल में ही था, लेकिन जिस तरह से चुम लेट जाती है, अब चूँकि वहाँ पर नीचे लेट करके ब्लेंडर की शुरुआत चुम ने ही करी है, तो उसके जो भी रिपरकशंस होंगे, उसका पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी चुम की खुद की ही बनती है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर करण को कूदने की कोई ज़रूरत थी, भाई मेरे से कर, मेरे से कर, मेरे से कर। चुम अपने बैटल खुद लड़ सकती है ना भाई, उसको दो ना। और वैसे भी देखा जाए तो इस सीज़न में जितनी भी फीमेल हैं, उन सबसे बेहतर तरीके से फिजिकल टास्क परफॉर्म करी हैं चुम ने। चुम ने कभी कोई वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेला नहीं है, तो उसको खेलने दो ना अपने बैटल। हारे जीते तुम कब तक यार मतलब उसके लिए सपोर्ट में खड़े रहोगे? कभी न कभी तो कोई ना कोई तो इंतहा या एक लिमिट सेट होनी ही चाहिए। अब ये जो टास्क चल रही है, इसके गुत्थम-गुत्ता होने के जो भी क्लिप वगैरह होंगे, जो भी आफ्टर इफेक्ट होंगे, वो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पर कन्फेशन रूम में दिखाया जाएगा कि आप लोग कितने उत्तेजित या एग्रेसिव हो गए थे। इन सारी बातों के ऊपर, और जिस तरह से विवेन डेस है ना, जो कभी तो लड़कियों का मसीहा बनता था, दिग्विजय को 17 तरह के जैज़ देता था, और वो लड़की है तमीज़ से पेश आ। भाई तुम्हारे सामने भी तो लड़की है, तो मतलब जो ज्ञान दिग्विजय को देता था ये विवेन डेसना, लेकिन आयरनी कि वही वाला ज्ञान जो है ना, विवेन डेसना खुद भूल चुका है। उसे खुद को उस ज्ञान की आवश्यकता है। वैसे विवेन से मुझे एक बात और याद आई, जो कि मैं 2-3 दिन पहले से दिमाग में थी, बट मैं पता नहीं क्यों फ्लो में ऐसा घुस जाता हूँ कि वो बात मेरे दिमाग से निकल जाती। शायद वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मुझे एक बात याद आ रही है, जिस तरह से विवेन डेसना जो दिग्विजय को लड़कियों से बात करने या लड़कियों से बिहेव करने के ज्ञान देता था, कैसे चाहत पांडे के ऊपर इसने बिल फाड़ दिए थे। अरे वो टॉयलेट में फ्लश नहीं करा है, वो टट्टी पड़ी है, टट्टी मिनिस्टर बन करके, कैसे मतलब वो लड़कियों की पर्सनल चीज़ों को भी पब्लिक में लेकर के आता था। लेकिन ये चीज़ें, टॉयलेट की गंदगी और ये फ्लश ना करना, ये सारी चीज़ें एलिस गर्दुल्ली के जाने के बाद से एक तरह से बंद ही हो गई। तो हमें अब पता चल रहा है कि टॉयलेट में फ्लश कौन नहीं करता था, गंदगी कौन छोड़ता था। वो गंदगी सब एलिस गर्दुल्ली ही छोड़ कर के आया करती थी। और इसी एलिस गर्दुल्ली ने कैसे नेशनल टीवी पर वुमन कार्ड खेला था, रजत को कहीं न कहीं जानबूझ करके फँसाने की कोशिश करी थी, लेकिन उस एलिस गर्दुल्ली के वुमन कार्ड को तब विवेन ने भी ब्लाइंडली सपोर्ट करा, और बाहर उसके फैंस भी ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहे। ये इविल ईशा, जिसने कि करण का कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए अलग टाइप का वुमन कार्ड खेला था, उसे भी सबने ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई ही करा। आज वही सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लड़का-लड़की नहीं होना चाहिए, सब इक्वल हैं। जब सब इक्वल हैं, तो दिग्विजय को 17 तरह के ज्ञान क्यों देता था आपका लाडला? इस बारे में आपकी क्या है ओपिनियन? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।